हेलो एवरीवन। तो कल IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो गया है एंड आई नो आई एम लेट फॉर द एनालिसिस वीडियो, बट कल बहुत हेक्टिक हो गया था, इस वजह से मैं एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज मैं बता देती हूँ हाउ मच आई हैव अटेम्प्टेड एंड कितना कैसा मेरे को पेपर लगा। एंड ऑल्सो मैंने लास्ट ईयर भी IBPS क्लर्क मेंस दिया था, तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं बताऊँ तो इस साल का पेपर वाज इजी, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है मैथ्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बन रहे थे और इस बार बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में सबसे पहले टू मार्कर पजल खुली थी। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मुझे पता था ये फंसाएगा, जो सर्कल और स्क्वायर वाला था, तो वो मैंने डायरेक्ट स्किप कर दिया। सेकेंड था ब्लड रिलेशन वाला, वो मैं बनाने बैठी थी बट मेरे से फर्स्ट उसमें नहीं हुआ था और मेरा टाइम जा रहा था, 3-4 मिनट मेरे चले गए थे। तो आई वॉज़ लाइक कि अभी बाकी से मैं मार्क्स खींच लेती हूँ, इस पे मैं आऊँगी ज़रूर बाद में। तो मैं फिर 1 मार्क कर गई थी। मुझे क्रिटिकल रीजनिंग दिखी थी और इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट थोड़ा लेंदी लगा, वो मैंने ना मार्क फॉर रिव्यू किया। मतलब मेरे को पहले उसमें समझ नहीं आया था कि उसमें क्या बन रहा है, बट बाद में आ गया था। तो CR मैंने कुछ क्रिटिकल रीजनिंग बनाई है जो मेरे से हो रही थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने स्किप कर दिया। बाकी जो पजल थी 1 मार्कर वो बन गई थी, इतनी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो इसका लेवल मुझे सही लगा, मॉडरेट ही लगा रीज़निंग का। बाकी रीज़निंग का लेवल इतना इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही था ओवरऑल, क्योंकि इनपुट आउटपुट भी थोड़ा लेंदी था, ऐसे नहीं हो रहा था, तो इतना टाइम लग रहा था। तो और बाकी फिर मैं 2 मार्कर पजल पे लास्ट पे गई थी, तो वो ब्लड रिलेशन वाली, तो वो मेरे से बन गई थी BD, पता नहीं ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं, BD तो टॉपर थे। बिफोर फर्दर गोइंग ऑन, मेरे को एक अपडेट देनी है। टेक्स्ट बुक पर सेल चलने वाली है आज से, तो आज और कल ये सेल रहेगी, जिसके अंदर आपको कूपन कोड 439 का मिल जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप NS10 कोड यूज़ कर लेना। सेल के टाइम ले लिया करो, क्योंकि इस टाइम सस्ता होता है और बाकी टाइम ये महंगा कर देते हैं। तो आ जाते हैं अब GE के लेवल पे। तो GE लेवल का अगर मैं कंपैरिजन करूँ लास्ट ईयर, तो मुझे लास्ट ईयर ज़्यादा इजी लगी थी GE, बल्कि वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था और मैंने ज़्यादा GE करी भी नहीं थी, बट स्टिल लास्ट ईयर मुझे इजी लगा था, क्योंकि एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे और बैंकिंग अवेयरनेस बहुत बहुत ज़्यादा आई थी पिछले साल। इस साल इतनी मुझे बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा तो नहीं दिखी, बाकी मैक्स क्वेश्चन थे और इतना हाई लेवल तो नहीं था GE का भी। तो GE में कुछ क्वेश्चन तो इस बार भी ऐसे हो रहे थे एकदम डायरेक्ट देख के, बट कुछ क्वेश्चन में मेरे को कन्फ्यूजन भी हुई थी और मैंने घर आके चेक किया, तो वो मेरे कन्फ्यूजन के चक्कर में गलत ही हो गए। इतना कुछ अच्छा मेरा GE नहीं गया है, इट वाज ओके, मतलब जितना मेरे को था कि मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूँ। बाकी आ जाता है मैथ्स के लेवल पे। मैथ्स का तो देखकर इतना दिल खुश हो गया, मतलब बहुत अच्छी मैथ्स आई थी। तो मैथ्स तो जब मैं कर रही थी और जब मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करे, तो मेरे को लगा था मेरे बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स हुए हैं, बट बाहर आके देखा सबके ही इतने अटैम्प्ट्स हुए हैं, तो कुछ डिफरेंस नहीं था। मेरे को लग रहा था अंदर की बहुत ही मस्त अटैम्प्ट कर दी है मैंने आज। तो मैथ्स की जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की DI थी वो मैंने स्किप करी, बाकी मैंने सारी DI बनाई है। तो मेटेलिक वाली, प्लास्टिक वाली बहुत अच्छी DI थी वैसे वो, और बाकी वो अप्रॉक्सीमेशन वो मेरे से हो गए, क्वाड्रेटिक अच्छी थी। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए। ओवरऑल मैथ्स का मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लेवल। बाकी कुछ मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी बनाए, तो ओवरऑल मेरे जो मैथ्स के अटैम्प्ट है 30 है। बट मैं बाहर आके मेरे को लग रहा था अच्छा मुझे 35-40 करने चाहिए थे सारे बच्चों का सुनकर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश के लेवल पे। तो इंग्लिश पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ थी, पिछली बार इतने वो नहीं थे, बहुत इजी थी। प्रीलिम्स लेवल की जो थी इंग्लिश आई थी पिछले साल, बट इस साल थोड़ा डिफ़िकल्ट था। RC बहुत गंदे थे, RC में बहुत घुस घुस के पढ़ना पड़ रहा था। तो जिसको भी RC की अच्छी खासा प्रैक्टिस है ना रेगुलर बेसिस पे, तो उसके लिए तो सही रहा होगा, बट वैसे बहुत ज़्यादा ध्यान से RC पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी। फिर क्वेश्चंस हो रहे थे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी और घुस के पूछे गए थे, डीप क्वेश्चंस आए थे। बाकी क्लोज टेस्ट भी ईजी नहीं था, कुछ क्वेश्चंस ईजीली बन रहे थे बट कुछ डिफ़िकल्ट थे। और एरर के क्वेश्चंस जो थे ऐसे कन्फ्यूजिंग थे, तो मैंने तो एरर ज़्यादा नहीं किए, मैंने 2-3 एरर करे, बाकी एरर मैंने छोड़े हैं। एंड आई गेस बहुत सारे लोगों की इंग्लिश में एक्यूरेसी बिगड़ सकती है, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग मी, मेरी भी बिगड़ सकती है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बाकी मैंने इंग्लिश में जो अटैम्प्ट करे वो 33 की है। मेरे को था कि एक्यूरेसी रहे, मैंने अपने उसमें तो एक्यूरेसी बनाई है, बाकी जो नहीं हो रहे थे वो छोड़ ही रही थी। बाकी देखो कि क्या होता है एग्ज़ाम में। अब IBPS PO प्रीलिम्स का पढ़ना है। बाकी अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड दिल्ली के हो तो स्पेशली बताना। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।